तो आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं मार्केट के उस लाइव मैट्रिक्स में जिसे हम ऑप्शन चेन कहते हैं। देखिए, चार्ट्स हमें अक्सर वो कहानी बताते हैं जो बीत चुकी है, लेकिन ऑप्शन चेन ये हमें चीख चीख कर बताती है कि बड़े खिलाड़ियों का पैसा इस वक्त, जी हां, इसी सेकंड कहां लगा हुआ है। यकीन मानिए, ये किसी भी ट्रेडर के तर्कश का सबसे शक्तिशाली तीर है। अब नंबर्स की इस डराने वाली दीवार को पार करने के लिए हम एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन को डिकोड करेंगे, फिर समझेंगे ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट की असली ताकत। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे। इसके बाद पुट कॉल रेशियो और मार्केट सेंटीमेंट को परखेंगे और आखिर में स्मार्ट मनी को ट्रैक करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ऑप्शन चेन को डिकोड करना। ये कोई आम बोरिंग डेटा टेबल नहीं है, बल्कि ये मार्केट के मूड का एकदम लाइव एक्सरे है। इसका लेआउट बहुत ही सिंपल है। बाईं तरफ आपको कॉल्स दिखेंगी जो बुलिश पोजीशंस बताती हैं, और दाईं तरफ पुट्स हैं यानी बियरिश पोजीशंस। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में मजबूती से खड़ा होता है स्ट्राइक प्राइस। बस ये समझ लीजिए कि यही वो अखाड़ा है जहां असली कुरुक्षेत्र सजा हुआ है। अब यहां पर हमें अपना नजरिया पूरी तरह से पलटना होगा। देखिए, ऑप्शन बायर्स तो बस एक लिमिटेड रिस्क वाला टिकट खरीदते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपनी पूरी तिजोरी दांव पर लगाकर बैठते हैं। उनका रिस्क अनलिमिटेड होता है। इसलिए इस पूरे गेम को क्रैक करने का गोल्डन रूल यही है कि इसे हमेशा एक सेलर की नज़रों से देखें, क्योंकि असीमित जोखिम उठाने वाले ही अपनी पोजीशंस को सबसे ज़्यादा आक्रामकता से डिफेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई की ताकत। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हमारे लिए मार्केट में सुराग छोड़ने का काम करते हैं। अक्सर लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम तो बस दिन भर में हुए ट्रेड्स की गिनती है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि कितनी पोजीशंस अभी भी ओपन हैं, यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा कहां फंसा कर रखा है। इसे ऐसे समझिए कि वॉल्यूम मतलब वो ग्राहक जो दुकान में आए और गए, लेकिन ओआई वो लोग हैं जिन्होंने दुकान ही किराए पर ले ली है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर जब ये ओआई के नंबर्स बदलते हैं तो असल में होता क्या है? क्योंकि रुका हुआ डेटा तो सिर्फ आधी तस्वीर दिखाता है। असली मोमेंटम तो तब समझ आता है जब ये आंकड़े तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। बिल्कुल, जब ओआई में बिल्डअप होता है, मतलब नई पोजीशंस जुड़ रही हैं, तो ये साफ इशारा है कि मार्केट में नया पैसा आ रहा है और कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर अनवाइंडिंग हो रही है यानी पोजीशंस कट रही हैं, तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी उस लेवल को छोड़कर तेजी से बाहर निकल रही है। हमारा तीसरा सेक्शन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैप करना। चलिए देखते हैं कि मार्केट में ये पैसों की दीवारें आखिर कैसे बनती हैं। इस डेटा को देखकर मार्केट की असली छतों और फर्श को पहचाना जा सकता है। जहां कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, वो एक लोहे की छत यानी सॉलिड रेजिस्टेंस बन जाती है, और जहां पुट ओआई बहुत भारी मात्रा में है, वो मार्केट के लिए एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट का काम करता है। और यही एंट्री होती है मैक्स पेन थ्योरी की। चूंकि ऑप्शन सेलर्स ही मार्केट का ज्यादातर वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, इसलिए एक्सपायरी के दिन कीमतें अक्सर एक चुंबक की तरह इस मैक्स पेन स्ट्राइक की तरफ खींची चली जाती हैं। ये वो पॉइंट है जहां बायर्स को सबसे ज्यादा दर्द होता है और सेलर्स मलाई खाते हैं। ये पार्ट बहुत ही क्रूशियल है, इसे ध्यान से समझिएगा। प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट के साथ जोड़ना ही असली मैजिक है। अगर प्राइस गिर रहा है और पुट ओआई बढ़ रहा है, तो मतलब फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है। ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन प्राइस गिरे और पुट ओआई भी घटने लगे तो सपोर्ट कमजोर पड़ रहा है। इसी तरह प्राइस बढ़ने के साथ कॉल ओआई का बढ़ना एक मजबूत रेजिस्टेंस बनाता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़े और कॉल ओआई गिरे तो मतलब रेजिस्टेंस टूट रहा है। यही वो फर्क है जो मार्केट का अगला मूव तय करता है। चलिए अब चौथे सेक्शन की ओर चलते हैं, पुट कॉल रेशियो और सेंटिमेंट। ये एक ऐसा पावरफुल मीट्रिक है जो हमें पूरे बाजार का मूड एक झटके में बता देता है। इमेजिन कीजिए, पीसीआर 1.5 के हाई लेवल को टच कर रहा है। ये क्या बताता है? ये चीख कर कह रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और हर तरफ भयंकर डर फैला हुआ है। लेकिन कैच यहीं पर है, जब बाजार में एक्सट्रीम डर होता है तभी एक शानदार बुलिश रिवर्सल की नींव रखी जाती है। जब हर कोई मंदी मान ले तो समझ जाइए मार्केट के पलटने का वक्त करीब है। ये पीसीआर ब्रेकडाउन एक कमाल का डायरेक्शनल फिल्टर है। 1.2 से ऊपर का पीसीआर बताता है कि पुट्स कॉल से ज्यादा हैं, यानी सेंटिमेंट बुलिश है।
0.8 से 1.2 के बीच। ये एकदम न्यूट्रल जोन है, शांति का इलाका। और अगर ये 0.7 से नीचे फिसला तो कॉल्स पुट्स पर हावी हो जाते हैं और बियरिश ट्रेंड की पक्की मोहर लग जाती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पे, स्मार्ट मनी को ट्रैक करना। चलिए इन सभी थियरीज को एक डेली रूटीन में बदलते हैं ताकि हम बड़े इंस्टीट्यूशंस की चाल को पकड़ सकें। सुबह सुबह मार्केट खुलते ही ये रूटीन फॉलो करना है। पहला, एट द मनी यानी एटीएम स्ट्राइक को आइडेंटिफाई करें। दूसरा, सबसे हाई कॉल और पुट ओआई को मैप कर लें। और तीसरा, दिन भर इन ओआई में होने वाले इंट्राडे बदलावों पर नजर रखें। इससे हम लाइव देख पाते हैं कि मार्केट की ये दीवारें कब और कहां शिफ्ट हो रही हैं। अगर हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स खोजने हैं तो भारी वॉल्यूम के साथ 50,000 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के अचानक हुए स्पाइक्स पर पैनी नजर रखनी चाहिए। जब ऐसे अचानक इंट्राडे एडिशंस दिखें तो समझ लीजिए कि स्मार्ट मनी किसी बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रही है। ये लिटरली बड़े खिलाड़ियों के पैरों के निशान देखने जैसा है। ये डेटा बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि सारा एक्शन आखिर हो कहां रहा है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। लेकिन सबसे भयंकर जंग होती है एट द मनी स्ट्राइक्स पर। यही वो कुरुक्षेत्र है जहां बायर्स और सेलर्स आमने सामने होते हैं और मार्केट की दिशा तय होती है। एक और चीज जो बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है वॉलेटिलिटी चेक। जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी अचानक स्पाइक करती है, मान लीजिए किसी बड़े इवेंट से पहले, तो ऑप्शंस के प्रीमियम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में अगर दिशा सही भी हो तो भी इवेंट के बाद आईवी क्रैश होने से भारी नुकसान हो सकता है। ये तो वही बात हुई कि युद्ध जीत लिया लेकिन खजाना लुट गया। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। पहली, डिलेड या बासी डेटा यूज करना। दूसरी, ट्रेडिंग वॉल्यूम को इग्नोर कर देना। तीसरी, प्राइस से कंफर्म किए बिना सिर्फ पीसीआर के भरोसे बैठ जाना। और चौथी सबसे डेंजरस गलती, हर हाई ओआई स्ट्राइक को एक लोहे की दीवार मान लेना जो कभी नहीं टूटेगी। हमेशा डेटा और प्राइस एक्शन को साथ मिलाकर ही चलना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का जो कोर मैसेज है वो ये है, चार्ट्स हमें वो कहानी सुनाते हैं जो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऑप्शन चेन हमें बिल्कुल सटीकता से बताती है कि असली पैसा, स्मार्ट मनी, इस वक्त कहाँ खड़ा है। इस लाइव मैट्रिक्स को समझ लेने के बाद ट्रेडिंग सिर्फ तुक्केबाजी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक प्रॉपर कैलकुलेटेड साइंस बन जाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मार्केट का अगला बड़ा मूव रिटेल ट्रेडर्स को फिर से चौंका देगा, या अब हम ऑप्शन चेन के जरिए स्मार्ट मनी की चाल पहले ही पकड़ लेंगे। खैर, डेटा जो भी दिखाए, सीखते रहिए और डिकोड करते रहिए।